नमस्कार, आप देख रहे आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पिछोर नगर के ऐतिहासिक सरोवर मोती सागर तालाब को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा तालाब संरक्षण अभियान चलाया गया। संरक्षण अभियान के तहत तालाब के विभिन्न घाटों के किनारे पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तालाब से प्लास्टिक और जल कुंभी को हटाया और तालाब की सफाई के साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने लोगों को तालाब की सफाई करने के संदेश दिए और स्वच्छता संदेश के सेल्फी पॉइंट भी लगाए। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जल ही जीवन है और जल को साफ रखना हम सभी का कर्तव्य है, इसलिए हमें तालाब में गंदगी नहीं फैलाना और साफ सफाई बनाकर रखना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभियान को चरणबद्ध तरीके से चला रही है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहले जन जागरण करके नागरिकों को तालाब की सफाई करने के लिए जागरूक किया। एसएफटी के तहत हम लोगों ने हमारे पिछोर नगर के मुख्य केंद्र पर स्थित मोती सागर तालाब के संरक्षण अभियान को लेकर हम लोगों ने एक मुहिम चलाई। इसकी आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता की थी और साथ में हम लोगों ने आज पोस्टर का विवेचन किया, जिसमें हम लोग नगर में इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे, साथ ही मोती सागर तालाब को संरक्षण करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और मैं अपील करता हूँ नगर के लोगों से कि इस आंदोलन में सम्मिलित होकर हमारे ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक स्थल को साफ सुंदर बनाने में हमारा सहयोग करें। तो आगामी भविष्य में किसी प्रकार का कचरा उसमें ना फेंके, यही हम आप लोगों से अपील करते हैं। और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए हमारा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के देहात थाना क्षेत्र में नया खेड़ा गांव के पास रेलवे ट्रैक से थोड़ी दूर एक अज्ञात युवक का शव मिला। इसके बाद स्थानीय लोगों ने देहात थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के कपड़ों की तलाशी ली गई। फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो सकी। मिली जानकारी के अनुसार नया खेड़ा रेलवे ट्रैक के पास 30 साल के एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम वहां मौजूद लोगों से युवक की पहचान कराई गई, लेकिन किसी ने उसको नहीं पहचाना। वहीं मृतक के कपड़ों की तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी पहचान पत्र नहीं मिला। पंचनामा करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान के लिए आसपास के थानों में सूचना जारी की गई है। फिलहाल पुलिस को मृतक के बारे में कोई जानकारी नहीं लगी है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि ट्रेन से यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये ग्राम नया खेड़ा मौजा में रेलवे पटरी के पास में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जो मृत अवस्था में है। सूचना पर देहाती नालसी में मर्ग कायम किया गया और मैं जो जांच में लिया। भोपाल के गौतम नगर थाना के इलाके नारियल खेड़ा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां एक युवक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। फरियादी भोपाल जिला कलेक्टर के बैरसिया तहसील में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। घायल युवक ने बताया कि आरसी लोगों से पैसे छीनता था। आरिस नशे की हालत में सभी लोगों से पैसे की झपटमारी करता था। आरिफ खान नाम का लड़का है, जो 3-4 दिन से दारू पी के सब पे अलीबाजी करता है। अभी 2 दिन पहले मेरे छोटे वाले भाई को भी मारा और आज भी मेरे छोटे वाले भाई को उन्होंने मारा। मैं बीच बचाव करने गया तो उसने मुझे गाली भी बकी और मेरे गाल पर ने छुरी भी मारी। किस बात के लिए? किस बात की अलीबाजी करने के ऊपर। किस बात की अलीबाजी? वो ही पैसे की अलीबाजी। तो तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, यहाँ का गुंडा हूँ, बदमाश हूँ, मुझे पैसे दिया करो हफ्ते के अंदर। सबसे पैसे मांगता है वो, हर ठेले वाले, हर ऑटो वाले से। आरिफ खान। मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस ने दिनारा रोड पर स्थित एक होटल में छापेमारी की कार्रवाई की और वहां चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया। खास बात यह है कि होटल के रजिस्टर में रुकने वालों की कोई एंट्री नहीं थी। मैनेजर ने भी पुलिस को अपने यहां किसी जोड़े के रुकने के बारे में नहीं बताया, लेकिन तलाशी लेने पर ऊपरी मंजिल के कमरों में 2 जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में मिले, जिन्हें पुलिस ने देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोपी बनाया है। वहीं होटल मालिक और मैनेजर को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। पूछताछ में पता चला है कि होटल मालिक एक रूम के 1000 रुपये वसूलता था, जबकि रैकेट में शामिल युवती को 500 रुपये दिए जाते थे।
पुलिस को मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। कि संस्कृति होटल पर अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं, देह व्यापार चल रहा है वहाँ पर, जिसकी सूचना पर टीम के साथ रवाना हुए। वहाँ जाकर जो उनके मैनेजर मिले, मैनेजर से पूछताछ की गई। उनके द्वारा बताया गया कि हमारे होटल में कोई भी ऐसे जोड़े नहीं हैं। उसके बाद उनका रजिस्टर चेक किया गया तो रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं थी। उसके बाद होटल चेक किया गया तो 2 कमरों में 2 जोड़े मिले, जो कि दोनों ही आपत्तिजनक अवस्था में मिले। आपत्तिजनक उनसे वस्तुएं भी प्राप्त की, जिनको जब्त किया गया। और उसके बाद में होटल मालिक अनुराग गोगेरिया अन्य 4 लोगों के खिलाफ, टोटल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अगली खबर बैतूल से सामने आ रही है, जहां खनन माफिया के खिलाफ कलेक्टर और एसपी द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 31 डंपर और 8 पोकलैंड मशीनों को जब्त किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में 4 स्थानों पर चल रहे अवैध उत्खनन पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई लगातार 18 घंटों तक चलती रही, जिसमें 20 करोड़ रुपए की रेत जब्त की गई। वहीं एक पोकलैंड मशीन जब्त की गई। इसके बाद वहां मौजूद चालक उसे लेकर भाग निकला, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चिमनी गांव के सिवाना पर 31 डंपर खाली खड़े मिले, जिनके चालक नहीं होने से लावारिस हालत में उन्हें जब्त कर लिया गया। कटनी जिले के सलीमानाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंडवार में प्रेमिका की मां पर गोली चलाने वाला नाबालिग आरोपी गिरफ्तारी के बाद भागने के लिए सीहोर टोल प्लाजा हिरन नदी के पास खड़ा था। सलीमानाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंडवार प्रेमिका की मां पर गोली चलाने वाले नाबालिग आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो भागने के लिए सड़क के किनारे इंतजार कर रहा था। आरोपी ने उस वक्त गोली चलाई जब प्रेमिका की मां उसके घर से बेटी को लेने पहुंची थी। एसडीपीओ अखिलेश गौर ने बताया कि 12 मई को ग्राम पंडवार में गोली चलने की सूचना मिली थी। जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो पता चला कि नाबालिग आरोपी ने प्रेमिका की मां पर ही फायर कर दिया है। महिला को सीने में गोली लगी थी। महिला को अस्पताल पहुंचाया गया था। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो गोली चलाने का घटनाक्रम हुआ था, उसके संदर्भ में जो फरार विधि उल्लंघनकारी बालक था, जो नाबालिग है, उसको आज हमारी सिविल पुलिस के रूप में जब हमने भेज के उसको पता लगवाया था, तो वो ये सियोरा के पास जो टोल नाका है, वहाँ पर उसकी लोकेशन मुखबिरों के द्वारा प्राप्त हुई थी, जो लगातार पुलिस से बचने का प्रयास कर रहा था। आज उससे वहीं जंगलों के पास से अभिरक्षा में लिया गया, जिसने पूछताछ करने पर घटना होना स्वीकार किया और घटना के पीछे का उसने कारण बताया कि उसकी जो नाबालिग प्रेमिका है, उसकी माँ से इसका वाद विवाद था। वह चाह रहा था कि उसकी प्रेमिका उसके साथ रहे और माँ अपनी बेटी को उसके पास रखने को तैयार नहीं था। पड़वार अंतर्गत ग्वालियर में एक बुजुर्ग व्यक्ति की महिला ने जमकर पिटाई कर दी। महिला ने बुजुर्ग व्यक्ति के बाल पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बुजुर्ग व्यक्ति फुटपाथ पर बैठकर भीख मांग रहा था, तभी महिला ने बुजुर्ग पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया। हैरानी की बात तो यह रही कि पुलिस के सामने महिला बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई करती रही और बुजुर्ग व्यक्ति को बचाने की बजाय आरक्षक वीडियो बनाता रहा। मध्य प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से सक्रिय मौसमी प्रणालियों के असर से मौसम में बदलाव जारी है। कभी धूप तो कभी बादल और कभी बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। जबलपुर सहित संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि सबसे अधिक तापमान दतिया का 42.7 डिग्री सेल्सियस और राजधानी भोपाल में 39.7 डिग्री सेल्सियस रहा। आने वाले 1-2 दिनों तक मौसम ऐसा ही देखने को मिलेगा। एमपी के कुछ हिस्सों में ऊपरी हवा का घेरा बना हुआ है, जिसकी वजह से 24 घंटे तक मौसम ऐसा ही रहेगा। वहीं 17-18 तारीख को गलियां चंबल संभाग में वेब की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। वहीं नए पश्चिमी विक्षोभ से 17 मई को आने वाले संकेत मिल रहे हैं।
भिंड जिले के गोहद क्षेत्र के वेस्ली डैम में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम हरेंद्र है, जो चितौरा का रहने वाला बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि हरेंद्र घर से कुछ सामान लेने के लिए अपने दोस्त के साथ गोहद आया था, तभी बेसली डैम में नहाने के लिए उतर गया और नहाते समय अचानक पानी में डूब गया। तभी साथ आए दोस्त ने घर पहुंचकर परिजनों को सूचना दी, तो परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के शव को डैम से बाहर निकाला और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर गोहद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अपने होटल चलाने के लिए वहाँ पे उसका थोड़ा बहुत सामान था, वो अपने यहाँ पर गोद में लेने आया था, उसके पानी में डूब गया। यहाँ पे नहाने आए होंगे, इसके साथ का एक लड़का और था, वो नहाने आए थे, नहाने में डूब गए थे उसमें। तो एक लड़का इसके साथ का था, वो गांव पहुँचा है बस से, फिर उसने उसकी वाइफ, वो सो गया था, दारू पिए था वो, उसके फिर उसकी वाइफ ने उसकी ने फ़ोन करके मौसा जी को बताया था कि ऐसे ऐसे वो डूब गया है। तो मौसा जी वगैरह सब लोग, हम लोग आए हैं यहाँ पे, तो कल से ढूंढ रहे थे। आज जाके हमारे गांव के एक रघुवीर बाबा उनको मिला था, उसमें ढूंढ रहे थे। एनडीआरएफ की भोपाल के टीटी नगर और श्यामला हिल्स के आसपास के इलाके में 4 बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया था। आरोपियों ने रात के सड़क पर खड़े वाहनों को निशाना बनाया और उनमें जमकर तोड़फोड़ की। बदमाश हाथों में डंडे लेकर पैदल ही निकले और उन्होंने गंगानगर बस्ती से बाहर दफ्तर तक उत्पात मचाया। बाहर दफ्तर इलाके में घरों के बाहर खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ की। इस घटना में करीब 10 वाहनों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस को घटना की सीसीटीवी फुटेज मिली है। पुलिस के अनुसार रात करीब 1:30 बजे 12 दफ्तर इलाके में गाड़ियों में तोड़फोड़ की सूचना मिली थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के फुटेज मिले हैं। इसको देखने के बाद पता चला है कि उत्पाती युवक आंचलिक विज्ञान केंद्र के पीछे से उतरे गंगा नगर होते हुए बाहर दफ्तर की झुग्गियों तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इन युवकों के हाथों में लाठी डंडे थे। ये टीटी नगर थाना अंतर्गत ये सूचना मिली थी कि कुछ लड़कों के द्वारा ये 12 दफ्तर जो क्षेत्र है वहां पर गाड़ियों से तोड़फोड़ की गई है। इसमें जब फुटेज देखे गए तो उनका हुलिया क्लियर हुआ, उनको चिन्हित किया गया और इसमें अभी तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसमें ये लड़के श्यामला हिल्स से ही गाड़ियों की तोड़फोड़ करते हुए आ रहे थे और लाठी, तलवार और ये सब इनके हाथ में होना सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया है। क्या मतलब क्या निकला था इनका, क्या उद्देश्य था? अभी इनसे जो है पूछताछ की जा रही है। इनको हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ की जा रही है। दहशत फैलाने के उद्देश्य से इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, ऐसा लगता है आपको? ऐसा ही समझ आ रहा है, तो इनके खिलाफ जो है। दमोह जिले के मांगलोर थाना अंतर्गत फतेहपुर चौकी क्षेत्र में मध्यांचल ग्रामीण बैंक में 40 लाख की डकैती का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 5 हथियारबंद बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं आपको बता दें कि फिल्मी स्टाइल में नकाबपोश बदमाशों ने पहले कर्मचारियों को बंधक बनाया और जिसके बाद पिस्टल की नोक पर बैंक लॉकर से बदमाशों ने 40 लाख की रकम निकालकर फरार हो गए। घटना की खबर लगते ही आसपास के थानों के क्षेत्र की पुलिस एवं बैंक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही घटना की गंभीरता को देखते हुए सागर डीआईजी सुनील जैन और एसपी सुकृति सोमवंशी ने पूरे मामले की जांच स्वयं कर रहे हैं। जो लड़का यहाँ पर जिससे मारपीट हुई है उसने अपने स्टेटमेंट्स बताया है कि लगभग 5 लोग थे, नकाब पहने हुए थे। उसमें से किसी को भी वो पहचान नहीं पाया, देख नहीं पाया और उसके साथ उनके पास एक कट्टा था लोगों ने बताया और उसके अलावा कुछ धारदार हथियार भी थे जिससे उसने उसके 1-2 जगह पर कट्स भी किए फरियादी के। उसके बाद वो लोग उसको एक कमरे में बैठा के रखे रहे जहाँ पर उसको दबाव से बना के उसको बैठाया और उससे मारपीट की और दूसरी टीम ने जाके सेफ से पैसे निकाले। सर करीब कितने की लूट हुई? अभी इन्होंने जो आंकड़ा दिया है वो लगभग 40 लाख का है। उसको अभी इनका सिस्टम है उससे हम टैली करेंगे तो रियल फिगर उसके बाद ही कंफर्म कर पाएंगे। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, क्या कुछ पाया है, कितनी टीमें गठित की गई हैं? भोपाल के अशोका गार्डन के एक घर से पुलिस ने
छापा मारा। यहां से पुलिस ने करीब 32 लाख कटे फटे पुराने और नए नोट बरामद किए थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक मनी एक्सचेंज का काम करता था। मामले पर डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि मामले में रश्मि अग्रवाल दुबे के नेतृत्व में एक टीम अन्य एंगल से भी मामले की जांच कर रही थी। टीम ने रविवार और सोमवार की रात कारोबारी के बैरागढ़ स्थित एक अन्य ठिकाने पर दबिश दी थी। यहां से पुलिस ने नोटों से भरे 6 और बैग बरामद किए थे। इन बैग से 40,11,000 रुपए बरामद किए गए थे। जिस मकान में दबिश देकर रकम बरामद की गई थी वह कारोबारी कैलाश खत्री की बहन की बताई जा रही है। इस प्रकार बरामद कुल रकम 71,69,000 रुपए हो गई है। शुक्रवार को कार्रवाई के बाद अशोका गार्डन की तत्कालीन थाना प्रभारी बन्ना लकड़ा को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें पुलिसकर्मी के द्वारा कोई भी बैग नहीं उठाया गया है, ये क्लियर है। इसमें लेकिन जो टीम गई थी उनकी सबसे बड़ी लापरवाही थी कि उन्होंने वहां पर लॉक लगवाने के बाद कोई अपना गार्ड नहीं छोड़ा, जिस वजह से उनको फैमिली को मौका मिला वहां से 6 बैग्स मूव करने का, जिसकी अभी तक लगभग जो रिकवरी हुई है उसके बेसिस पे लगभग 40 लाख रुपए वहां से मूव कर दिए गए थे। तो ये गंभीर लापरवाही है जिसमें इनका सस्पेंशन हुआ और उनके विरुद्ध जांच ऑर्डर की गई है। तकरीबन कितना लगभग टोटल कितने पैसे बरामद? इसमें टोटल 71 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। किन किन व्यक्तियों पे पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है? इसमें अभी चूंकि पूरा जो सीजर है वो 102 सीआरपीसी में जब्त किया गया है, इसलिए कोई एफआईआर इस एक्ट से कभी नहीं हुई है। जब उसकी जांच में कि इसका स्रोत क्या था और कोई अपराध का होना पाया जाता है तो उसमें एफआईआर। शिवपुरी जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र के सेमरी गांव के राम वरण सिंह और उसके परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव के सरपंच और उसके परिजनों ने खेत की मेड़ के विवाद को लेकर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर पीड़ित परिवार के सदस्यों को घायल कर दिया, साथ ही जान से मारने की भी धमकी दी। इसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें पीड़ित परिवार के घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर से सरपंच ने साठ गांठ कर मेडिकल रिपोर्ट में भी हेराफेरी कर दी, जबकि परिवार के एक व्यक्ति को गंभीर हालत के चलते ग्वालियर रेफर किया गया था, जिसमें घायल को 4 दिन बाद होश आया था। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस भी हमला करने वाले सरपंच और उसके साथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे पीड़ित परिवार को सरपंच और उसके साथियों से जान का खतरा बना हुआ है। हम ये समस्या लेके आए सर कि हमारे 10 लोग घायल कर दिए सरपंच ने, लाठी कुल्हाड़ियों से हमला किया है। 3 लोग तो फ्रैक्चर है, एक गंभीर रूप से घायल था, 4 दिन में बोला ग्वालियर रेफर किया था। उसके बाद में हमारी ना कोई डॉक्टर ने एमएलसी लिखी है सही, सर की चोट पैर में लिखी है, पैर की चोट हाथ में लिखी है। सर हमारा पूरा केस गड़बड़ कर दिया। कितने लोग घायल? मतलब हमारे लोग 9 लोग घायल थे। गंभीर रूप में थे, एक तो ग्वालियर में 4 दिन में बोला हो, 2 लोग सब फ्रैक्चर है सर। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? अरे एक मेड़ तोड़ने आ गए वे, लड़ने के बहाने से मेड़ तोड़ी हो ना, मेड़ से वो जो हमारी मेला गई से मेलन पर पत्थर और लाठी चलाई, इस मेला की एक का हमारा दांत टूट गया, एक की छाती में लात मारी और डिलीवरी है उसके अंदर। पुलिस तो जो कह रही है ठीक है कुछ हो जाएगा, फर्जी है, डॉक्टर ने आपका केस खराब कर दिया, कोई सुनवाई ना हमारी डॉक्टर कर रहा है, वो पैसा वाला है सरपंच, उसने पैसे से सबको पटा लिया, हमारी इधर उधर घूम रहे हैं। कोई फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।